नमस्ते दोस्तों। आज से कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट की थी जिसमें मित्रों से ये कहा था कि महापुरुषों की सूक्तियाँ जो हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, कई बार उनको कोट करते हैं, तो उनको थोड़ा सोच समझ के कोट करना चाहिए, क्योंकि महापुरुष भी अपने लंबे जीवन में बहुत सारे अनुभव करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने किस समय कौन-सी बात कही, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था, किस संदर्भ में कही, किस प्रसंग में उन्होंने कही, वो भी सूक्ति बन गई। और उसके समझो 5-6 साल बाद या 10 साल बाद, क्योंकि महापुरुष का जीवन दूसरे लोगों के लिए उदाहरण ही रहता है। तो उस समय उन्होंने फिर कोई बात की, प्रसंग करीब-करीब वैसे ही था, लेकिन वो बात उससे अलग थी और कई बार तो उससे बिल्कुल विपरीत जैसी लगती थी। तो मैंने मित्रों से कहा था कि उनका इसका प्रयोग करते समय ये देख लेना चाहिए कि किस प्रसंग में उन्होंने कहा, कब कहा, कहाँ कहा। लेकिन कुछ मित्रों ने उस बात को बहुत ही अदरवाइज़ लिया। तो मैं सोचा कि चलिए आज आपसे इस बारे में कुछ बात करी जाए। मैं इस बारे में आपसे जो बात करने जा रहा हूँ, वो काफ़ी पुरानी है। पुरानी इतनी कि वो अ, आपने रहीम जी का नाम सुना होगा, अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर की नवरत्नों में से एक थे। और उनके दोहे और उनकी बातें जो हैं, हम अपने जीवन में कई बार उसका प्रयोग भी करते हैं और उनको सभी लोग जानते भी हैं। तो मैं अपनी बात को वैसे ही कहने के लिए उनके 2 दोहे आपके सामने कोट करता हूँ। एक बार उन्होंने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोरे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आप सभी लोगों ने इसको खूब अच्छी तरह से सुना होगा और इसको प्रयोग भी किया होगा। अक्सर लोगों को बताते होंगे भी कि देखिए, दोस्ती में, प्रेम में कभी भी इस तरह से मत तोड़ो कि बाद में अगर जोड़ना पड़े तो फिर उसमें गांठ पड़ जाएगी, पहले जैसी बात नहीं रहेगी। उन्होंने एक बार एक और दोहा बोला था, रूठे सुजन मनाइए, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। देखिए, अब ये 2 दोहे हैं, ये उन्होंने किस समय कहे होंगे और उनका क्या आशय रहा होगा। पहले बार में कहते हैं कि दोस्ती का धागा ऐसे मत तोड़िए, अगर जोड़ा फिर जोड़ा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। दूसरी बार कहते हैं कि रूठे हुए दोस्तों को मना लीजिए, रूठे सुजन मनाइए। सुजन में यहाँ पर दोस्तों से बड़ा टर्म है। सुजन मतलब जो भी अच्छे लोग हैं उनको, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। ये दोनों विपरीत सी बातें लगती है ना। एक में कहते हैं कि मत जोड़िए कि अब उसमें गांठ पड़ जाएगी, दूसरे में कहते हैं कितनी बार भी पोइए, संभाल के रखिए, बार बार पोइए। तो सुनने में अजीब सी लगती हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। उन्होंने अलग अलग समय कही थी और उन लोगों के उनके मतलब भी अलग अलग हैं। जैसे पहले वाली है, उसका मतलब अगर हम देखें तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। चटका है मतलब है झटके से, गुस्से में, आवेश में या बिना सोचे हुए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। आप अचानक मत तोड़िए, प्रेम का धागा है, बड़ी मुश्किल से बना है आप लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में। उस धागे को तोड़िए मत, चटका के मत तोड़िए, मतलब झटके में मत तोड़िए। टूटे से फिर ना जुड़े। टूटने के बाद में अगर आप उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर उसमें गांठ पड़ेगी। तो प्रेम में गांठ, जिसको हम मुहावरे को समझते हैं अच्छी तरह से, प्रेम में गांठ नहीं पड़नी चाहिए। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं, इस दोहे को हमने अच्छी तरह से पढ़ा भी है और अपने जीवन में अपने बच्चों को, दोस्तों को, और कई बार इसको उद्धृत किया है कि भैया ऐसा नहीं करो, देखो। अच्छा, अब दूसरे को देखिए, उसने उन्होंने कहा है, रूठे सुजन मनाइए, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। वो कहते हैं रूठे सुजन मनाइए। अगर ऐसे लोग जो स्वजन है, स्वजन स्वजन से, इसमें सुजन और स्वजन दोनों का मतलब देखिए। सुजन माने बहुत अच्छे आदमी, स्वजन माने अपने आदमी।
ऐसे ऐसे जो दोस्त हैं आपके जो बहुत सुंदर हैं, सुंदर क्या मतलब जो विद्वान लोग हैं, आदरणीय लोग हैं, उनको अगर वो रूठ जाएँ तो उनको मनाइए, 100-100 बार मनाइए। अगर आपकी गलती से रूठ गए, किसी वजह से रूठ गए, उनके पास जाइए, उनको मनाइए, 100-100 बार मनाइए। क्यों? रहे मन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। अगर आपका मोतियों का हार, मणि मोतियों का हार टूट जाए, तो आप क्या करते हैं? उसे फिर पोते हैं, क्योंकि मोती सहेज के रखने के लिए हैं। ये परवाह नहीं करते हैं धागे में गांठ लगेगी या नहीं लगेगी, फिर से पोएंगे। तो उसने कहा है कि अगर अच्छे लोग, अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे स्वजन रूठ जाएं तो उनको बार बार मनाइए, कितनी बार भी रूठ जाएं उनको मनाते रहिए। जैसे कि हम अपने मणिमुक्ता के हार को टूट जाने पर कितनी बार भी टूटे बार बार पोकर अपने पास रखते हैं, क्योंकि उनकी महत्ता है। तो देखिए दोनों दोनों दोहों में उन्होंने कुछ अलग अलग बात की, लेकिन कंटेक्स्ट अलग है। तो अगर हम कभी उनको कोट करें कि एक बार तो रहीम जी ने कह दिया कि मत तोड़ो चटकाए, जोड़े तो फिर ना जुड़े, गड़े पड़े गांठ पड़ जाए। और दूसरी बार कहते हैं कितनी बार भी पोइए, आप कितनी बार भी रखिए इसको। तो रहीम के ये दो दोहों में ये चीज़ स्पष्ट होती है कि कोई बात किसी कंटेक्स्ट में कही जाती है। अगर कोई भी महापुरुष हैं, उनके जीवन में किसी समय उन्होंने कोई बात महसूस की और उनके मुंह से निकला, तो लोग उसको भी सूक्ति मानते हैं और उनको कोट करते हैं अपने जीवन में। फिर कभी सालों बाद उन्होंने किसी और दूसरे कंटेक्स्ट में कोई दूसरी बात कह दी, वो भी सूक्ति बन जाती है, उसको भी लोग कहते हैं। और उसके बाद में दूसरे लोग ये पॉइंट आउट करते हैं कि भाई इनको क्या कॉन्टेक्ट करना है, इनको क्या मतलब कोट करना है। ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये जो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते वाली बात है, ये बात सही नहीं है, जब तक कि आपको ये पता नहीं लगेगा कि उन्होंने किस समय क्या कहा था और उनका क्या मतलब था, और उस समय कुछ समय बाद में जब उन्होंने दूसरी बात कही तो उसका क्या मतलब। मेरी इस बात को पोस्ट में कुछ लोगों ने अदरवाइज लिया, तो मैंने ये उदाहरण देके समझाने की कोशिश की है। मैं दोनों को एक बार फिर से पढ़ता हूँ और आप लोग सोचिएगा कि कितने गूढ़ बातें उन्होंने इन छोटे छोटे दो में कह दी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। और दूसरा है रूठे सुजन मनाइए, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। मणि मोती, आवश्यक दोस्त, महापुरुष जिनके जीवन में आपके जीवन में महत्ता है, वो अगर आपसे कितनी बार भी रूठ जाए उन्हें मना लीजिए। बस यही दोस्तों, कंटेक्स्ट में बातों को लेना चाहिए, जैसे सुनाई देती हैं या जैसे लिखा हुआ है उनके मतलब को वैसे नहीं लेना चाहिए। नमस्ते।